हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्राइमरी डेटास क्या होते हैं और प्राइमरी डेटा के क्या एडवांटेज है और प्राइमरी डेटा के क्या डिसएडवांटेज है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि प्राइमरी डेटा क्या होता है। तो प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो हम अपने करेंट प्रोजेक्ट पर रिसर्च करते हैं फर्स्ट टाइम, उसे हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं। तो जैसे प्राइमरी डेटा, अगर मान लो आप अपने अपने कॉलेज या ट्यूशन्स में कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हो कि इस टाइम पे हमारे जो स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट है जो मैथ्स के सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है और कौन से ऐसे हैं जो साइंस में और कौन से अदर सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है। तो आप ये जो डेटा कलेक्ट करते हो, फर्स्ट टाइम आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो दैट इज़ प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो हम पहली बार डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसे प्राइमरी डेटा बोलते हैं। जैसे सपोज आप मान लो आपके फैमिली मेम्बर्स में कितने मेंबर्स हैं आपको पता नहीं है। आप काउंट करोगे कि हम काउंट करते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर में कितने मेंबर्स हैं। तो आप उन्हें पहली बार काउंट करते हो कि हाँ, हमारे दादा दादी एंड फादर्स मदर्स आंटी अंकल्स और सब ब्रदर सिस्टर सब मिला के आप काउंट करते हो कि इतने लोग हैं। तो दैट इज़ योर प्राइमरी डेटा। तो आपके प्राइमरी डेटा होते हैं जो आप पहली बार उसे कलेक्ट करते हो। तो प्राइमरी डेटास के आपको यहाँ स्क्रीन पे एक अ, छोटा डेफिनेशन दिख गया है, आप उसे देख लें और आई होप आप यहाँ समझ गए होंगे कि प्राइमरी डेटास क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि प्राइमरी डेटास के क्या एडवांटेज होते हैं, तो देख लेते हैं। फर्स्ट जो एडवांटेज होता है प्राइमरी डेटा के, वो ये होता है कि प्राइमरी डेटा आर एज पर रिसर्चर्स रिक्वायरमेंट। मतलब रिसर्चर्स की जो रिक्वायरमेंट, जो ज़रूरत होती है, हम सिर्फ उसी उसी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं। जैसे सपोज लो आप हम कोई भी आप डेटा पे रिसर्च करते हो। सपोज ट्यूशन क्लास पे आप किस स्टूडेंट पर रिसर्च करते हो कि हमें देखना है कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो मैथ के सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है। तो आप मैथ्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनाए रहोगे तो उस पे आप देखोगे कि हमें उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनाना होगा कि हम इस पे ये क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछेंगे। तो जो सपोज मैथ्स का कोई स्टूडेंट सम होगा, उससे कोई स्टूडेंट अगर सॉल्व करता है तो आप वहाँ से एक आइडिया आ जाता है, तो आप उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन स्टूडेंट को पूछोगे, जिससे कि आपका जो उस आप क्या सर्च करना चाहते हो उससे ही, उसमें क्या ज़रूरी है वो उससे हम वो क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछेंगे। फिर नेक्स्ट जो आपका आता है, द यूनिट्स ऑफ डेटा आर सेट एज डिजायर इन रिसर्च वर्क। तो हम जो भी क्वेश्चंस फिक्स करते हैं कि हाँ, मतलब मैथ्स के स्टूडेंट हमें चाहिए, तो मैथ्स का हम स्टूडेंट कहाँ से लाएंगे। जैसे हमें फिर मैथ्स से कुछ सवाल होंगे जो हम स्टूडेंट से पूछेंगे। तो जो सवाल हमने वो डिसाइड किए रहते हैं, तो जो रिसर्चर है सिर्फ उसी सवाल पे काम करते हैं। तो वो उनका मतलब काम सिर्फ उन्हें मिल गया है कि जो भी दो तीन पाँच क्वेश्चंस है वो सिर्फ उसी क्वेश्चंस पे वो काम करेंगे। तो उनका जो है क्वेश्चंस भी एकदम फिक्स होता है कि इन्हीं क्वेश्चंस पे इन्हें काम करना होता है और आगे उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज अगर हमारे पास 50 स्टूडेंट हैं, 50 से सिर्फ 5 सवाल पूछेंगे, तो हमें एक डिसाइड है कि 5 सवाल पूछने हैं। जो स्टूडेंट जितना टाइम में वो सॉल्व करता है, तो वो उनके इंटरेस्ट हमें पता चलता है। मतलब जो भी क्वेश्चंस है वो हम पहले से ही सेट करे हुए डिसाइड होता है। फिर नेक्स्ट जो आपका आता है, द क्लास बाउंड्रीज आर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अदर रिसोर्सेज वर्क। तो ऑफ द रिसोर्स वर्क, तो आप जो भी डेटा कलेक्ट करते हो, सपोज जैसे कि मैंने आपको बोला कि अपने ट्यूशन्स या कॉलेज, तो अपने ट्यूशन और कॉलेज जो आपकी एक बाउंड्रीज है, सिर्फ अपने ट्यूशन और कॉलेज में ही देखना। आप उससे बाहर के स्टूडेंट को नहीं सर्च को अपने डेटा में कलेक्ट करोगे। जो आपके ट्यूशन्स में है सिर्फ उन्हीं बच्चों पे टारगेट करोगे कि हाँ, तो आपकी जो बाउंड्रीज है वो आपके स्टूडेंट ही है, आपके ट्यूशन्स के अंदर के ही स्टूडेंट होते हैं। तो प्राइमरी डेटास में एक ये एडवांटेज होता है कि आपको ये पता होता है कि हमें डेटा कहाँ तक सर्च करना। सपोज अगर आप किसी भी कंपनीज के प्रॉफिट एंड लॉस या कुछ निकालते हो, तो आपको ये पता, जैसे आप 2020 का निकाल रहे हो, तो आपकी जो बाउंड्रीज है सिर्फ 2020 की डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो। ये नहीं हम 2019 2018, ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें बाउंड्रीज लगी है 2020 का डेटा ही चाहिए।
तो नेक्स्ट एडवांटेज जो होता है, रिसर्च इज ओरिएंटेड फॉर द गोल है, मतलब आपके जो करंट प्रोजेक्ट है, आप प्रोजेक्ट पे क्या चाहते हो, आपका गोल डिसाइड है, तो उस गोल से रिलेटेड आप जो भी क्वेश्चंस पूछते हो या जो भी डेटा सर्च करते हो, तो आपको फिक्स होता है कि हमें, जैसा कि आपको एक एग्जांपल पता है कि आपको मैथ्स के स्टूडेंट चाहिए कि मैथ्स में कौन से स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी पर्पस है कि हम, गोल जो है कि हमारा फिक्स है कि हमें मैथ्स के ही स्टूडेंट चाहिए, तो आज सिर्फ मैथ्स के स्टूडेंट से रिलेटेड ही डेटा कलेक्ट करते हो। फिर नेक्स्ट जो आता है प्राइमरी डेटा मोर एक्यूरेट, जैसा कि आप समझ गए होंगे कि हमारे जो प्रोजेक्ट है, हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सिर्फ उसी से रिलेटेड हम डेटा सर्च करेंगे। जैसे कि आप अगर अपने फैमिली मेम्बर्स को काउंट करना चाहते हैं, तो सिर्फ आप देखोगे कि हमारे फैमिलीज में जो है, सिर्फ उन्हें आप काउंट करोगे, आपके पड़ोसी को आप काउंट नहीं करोगे, क्योंकि आप जो है सिर्फ एक्यूरेट आपको पता है कि हमारे फैमिलीज, तो आप सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स को काउंट करते हो। तो ये जो होता है, ये प्राइमरी डेटास के एडवांटेज होते हैं। तो हम देख लेते हैं प्राइमरी डेटास के कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो फर्स्ट जो डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि ये जो प्राइमरी डेटास होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि हम कोई भी डेटा कलेक्ट करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे या किसी से कुछ सवाल पूछेंगे या कुछ भी करेंगे, तो वो हमें उन पे कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उस पर खर्चा देना, अगर हम वर्कर्स रखते हैं तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी, नाश्ता लंच वंच, तो ये सब हमें देखना होता है, तो ये एक्सपेंसिव बहुत होता है, क्योंकि और इसमें वो काम करेगा तो उसके बदले में मनी लेता है, तो ये हमारे लिए एक्सपेंसिव हो सकता है अगर आप प्राइमरी डेटास करते हो तो। नेक्स्ट आपका आता है मोर रिसोर्स आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटास। तो आपका जो प्राइमरी डेटा हो, उसे कलेक्ट करने के लिए आपका मोर रिसोर्सेस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम तो लगता है और उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, आप रिसोर्सेस उसमें ज़्यादा लगाते हो, तो वो आपके लिए एक डिसएडवांटेज हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है, जैसा कि आपने देख रहे हैं यहाँ पे, वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर आप कुछ क्वेश्चंस या कुछ डेटा सिलेक्ट कर रहे हो, उस पर सर्च प्रोजेक्ट काम पे करोगे, तो आपको डोर टू डोर जाके उनसे उनका ओपिनियन लेना, फिर उनके ओपिनियन से अपने ओपिनियन पे मैच करना, फिर उससे रिजल्ट निकालना, ये सब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसमें आपको टाइम बहुत लगता है। प्राइमरी डेटा में अगर आप प्राइमरी डेटा करते हो तो आपके टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। फिर नेक्स्ट जो आता है, ये होता है कि अगर आप प्राइमरी डेटा से लेते हो, तो आपको जो होता है सेकेंडरी डेटा के अकॉर्डिंग आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। अगर आप सेकेंडरी डेटा यूज़ करते हो, तो आप सेकेंडरी डेटा पहले कहाँ यूज़ किया रहेगा, वो आपको एक्सपीरियंस होता है कि हम अगर इस प्रकार से डेटा को यहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो फ्यूचर में ऐसे इसका इफेक्ट आता है। पर प्राइमरी डेटा में हम पहली बार यूज़ कर रहे हैं, तो उसका हमें एक्सपीरियंस नहीं होता है कि हम इस प्रोडक्ट, अगर इस डेटा को ऐसे यूज़ करते हैं तो आगे क्या होगा। तो प्राइमरी डेटा में ये डिसएडवांटेज होता है कि हमें उस डेटा की एक्सपीरियंस नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार की वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें, क्योंकि फ्यूचर में आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इसी नोटिफिकेशन से मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।